संस्कारों का एक दीप जलाया और दीप से दीप जलाते हुए छात्रों के रूप में उसने एक पूरे देश में एक श्रृंखला खड़ी कर दी। उस शिल्पी कुंवर शेखर विजेंद्र को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम। आदरणीय गुरुदेव, अमेरिकन बिब्लियोग्राफी 2001 ने जिसे मैन ऑफ द ईयर कहा, वो आज के मुख्य अतिथि हैं पर्यावरणविद डॉक्टर एस.के. उपाध्याय। मैं आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार भाई रहमान मुसव्विर को विशेष रूप से नमस्कार करता हूं कि उन्होंने मुझे मुझ जैसे अल्पज्ञानी को इस मंच पर खड़ा होने का शौर बख्शा, मुझे ये सम्मान दिया। मैं कुलपति महोदय को, मेरे बहुत पुराने सूफी साहब को भी मैं नमस्कार करता हूँ, यहाँ के सब शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि अभी कुंवर शेखर कह रहे थे, भविष्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक और इस समाज को दिशा और दर्शन देने का जो काम करेंगे, उस नई पीढ़ी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि साहित्योत्सव के इस आयोजन में मुझे आमंत्रित किया गया। और ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि मुझे उस महामानव जिनको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के नाम से याद किया जा रहा है, उनके श्री चरणों में बैठकर क्या क्या सीखने का अवसर मिला। अपनी रिपोर्टाज विधा से हिंदी साहित्य को अलंकृत करने वाले अपने निबंध, अपनी लघु कथाएं, अपनी कहानियों से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले, अपनी पत्रकारिता से आज़ादी के आंदोलन का एक अलग इतिहास लिखने वाले पद्मश्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे नक्षत्र हैं जिनके आलोक में आज पूरा हिंदी साहित्य जगत दीप्ति पा रहा है। प्रभाकर जी एक काल पुरुष थे। मानव निष्ठा उनके साहित्य हो या पत्रकारिता, उसका आधार रहा। कर्म, उनका साहित्य, उनके विचार, उनकी पत्रकारिता, सबका आधार मानव है, मानवता है। वे अपने साहित्य से दीनता को महानता में, संकीर्णता को उदात्तता में और विध्वंस को रचनाशीलता में परिवर्तित करने की शोधशाला उनका साहित्य है। उनके साहित्य में संवेदनाएं भी हैं और भावनाएं भी। उनके साहित्य में चिंतन भी है और चेतना भी है। उनके साहित्य में दृष्टि भी है और स्नेह वृष्टि भी है। उनके साहित्य में मानवता भी है और मूल्य भी है।
उनका साहित्य समाज को जोड़ने का काम करता है, एक बेहतर इंसान बनाने का काम करता है। वे साहित्य में प्रशस्त रहे तो पत्रकारिता में प्रखर। समाज के लिए अच्छे जीवन की खोज और पत्रकारिता राष्ट्र के लिए अच्छे जीवन की खोज। मैं 2002 में सहारनपुर के आज़ादी में स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की योगदान पर जब शोध कार्य कर रहा था तो मुझे उनके साधना कक्ष में कई बार जाने का अवसर मिला। मैंने वहां क्या देखा ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उनकी जो पत्रकारिता है वो आज की युवा पीढ़ी के लिए विशेष को कर आज भी उनके जो वो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, वो प्रासंगिक हैं। उन्होंने कभी लोभ और प्रलोभन की छाप उन पर कभी नहीं पड़ी। उन्होंने जहां वंदनीय पात्र मिला उसका वंदन किया, अभिनंदन किया, और जहां उन्होंने गड़बड़ देखी उसकी झाड़ पोंछ भी अच्छी तरह कर दी। उनका कहना था कि हमारा काम ये नहीं है कि हम विशाल देश में बसे चंद दिमागी अय्याशों के लिए अपने मनोरंजक साहित्य का मैखाना खुला रखें। हमारा काम तो यह है कि विशाल और जनसाधारण में इस विशाल और महान देश के कोने कोने में फैले जनसाधारण के मन में विशृंखलित वर्तमान के प्रति विद्रोह और भूत भविष्य के प्रति श्रमशील भोग जगाए। उनका कहना था कि पत्रकारिता कोई धंधा नहीं है, ये एक पवित्र धुन है जो अपने खून से फाक खेलकर, अपनी लुकाटी से अपना घर फूंक कर शक्ति पाती है और उस शक्ति को पाकर गूंगे वाचाल हो जाते हैं और लंगड़े पहाड़ों की चोटियां लांग जाते हैं। वो पत्रकारिता को इस शक्ति मानते थे। प्रभाकर जी पंडित नेहरू के संपर्क में भी रहे और सरसंघ चालक के संपर्क में भी रहे, लेकिन बंधी किसी से नहीं। जैसे ही देश आजाद हुआ उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्र सेवा को अपने आप को समर्पित कर दिया। अभी शर्मा जी बता रहे थे कि विकास का जिक्र कर रहे थे। विकास को 97 बार नीलाम करने की कोशिश हुई और जब नीलाम नहीं हो सका तो सेना ने उनकी प्रेस को मिलिट्री का गोदाम घोषित कर दिया और प्रेस बंद करा दी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने एक दूसरा अखबार विश्वास शुरू कर दिया। प्रभाकर जी ने विकास विश्वास के अतिरिक्त ब्राह्मण सर्वस्व, गणदेश, नवजीवन, नया जीवन
का भी संपादन किया। उनकी पत्रकारिता मूल्य आधारित पत्रकारिता रही। मैं पत्रकारिता पे उनके अगर बोलूंगा तो बहुत लंबा वक्तव्य हो जाएगा, लेकिन उनकी जो पत्रकारिता में जो जुझारूपन हमें दिखाई देता है वो गणेश शंकर विद्यार्थी से उन्हें मिला। एक जगह उन्होंने उल्लेख किया कि मैं लेखक कैसे बना। मैंने आपको भी जो प्रभाकर जी पर अंक दिया है, इसमें उनका यह आलेख है कि मैं लेखक कैसे बना। उन्होंने बड़ा रोचक उसमें बताया है कि मैं कैसे संपादकों को उनकी तारीफ करते हुए लेख भेजता था और उसके बाद खेद के साथ वो रचना वापस आ जाती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था।